मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित चक्कर की मिलक में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस मामले में संलिप्त एक और आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार दिनांक 20 अप्रैल को चक्कर की मिलक इलाके में जमीन खरीद के बकाया रुपयों के विवाद को लेकर फरजंद, अनस, फहीम, आरिफ, नवाब और एक अज्ञात व्यक्ति ने मिलकर राजा पुत्र नसीम और उसकी पत्नी फरहा की चाकुओं से निर्मम हत्या कर दी थी। इस जघन्य वारदात के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। घटना के संबंध में थाना सिविल लाइंस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले ही आरोपी फहीम पुत्र अब्दुल वाहिद को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। इसी क्रम में 21 अप्रैल की रात पुलिस टीम चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी मुखबिर की सूचना पर अगवानपुर स्थित निर्माणाधीन रिंग रोड पुल के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से वह घायल हो गया। पकड़े गए आरोपी की पहचान अनस उर्फ ढेला निवासी चक्कर की मिलक थाना सिविल लाइंस जनपद मुरादाबाद के रूप में हुई है। उसके कब्जे से अवैध तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस पुलिस टीम ने बरामद किया है। घायल आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में जो चक्कर की मिलक एरिया है, मोहल्ला है, वहाँ पर एक पति पत्नी के ऊपर चाकू से हमला किया गया था। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे और कुछ देर के बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके परिवारीजनों की तरफ से 5 उसमें नामजद व्यक्ति और एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध तहरीर दी गई थी और उसके बाद अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसमें एक व्यक्ति को हम लोगों ने, जो मुख्य आरोपी था फहीम, उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया था और बाकी की तलाश के लिए हमारी टीम लगी हुई थी। आज उसमें एक नामजद अभियुक्त अनस के मूवमेंट के बारे में सूचना मिली थी कि वो अगवानपुर चौकी क्षेत्र में वो कहीं मूवमेंट है उसका। हमारी टीम चारों तरफ लगी हुई थी। वहाँ जो रिंग रोड बन रहा है वहाँ पे एक निर्माणाधीन पुल है। उस पुल के पास एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया और उससे रोक करके पूछताछ करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो पूछताछ करने के दौरान उसने वहाँ से भागा और उसके बाद पुलिस के ऊपर उसने अटैक किया। जब भी कार्रवाई उसमें घायल हुआ, उसको तत्काल हम लोग यहाँ अस्पताल ले आए। उसका अभी यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। उससे पूछताछ की गई, उसने अपना नाम मानस बताया है और जो कल घटना घटी थी उसमें वो शामिल था। इसमें बाकी जो अन्य विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। इसके पोजीशन से एक तमंचा और प्लस कुछ जिंदा कारतूस, अवैध जो कुछ खोखे कारतूस बरामद हुए हैं। कुछ पैसे भी इसके पोजीशन से बरामद हुए हैं। बाकी इसमें अन्य जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। हत्या की क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, इसमें बेसिकली संपत्ति विवाद था। उसमें जो मृतक थे उन लोगों ने एक ज़मीन खरीदी थी और जिन लोगों से ज़मीन ली थी उस ज़मीन को लेकर के और कुछ पैसे के लेन देन को लेकर के इन लोगों के बीच में विवाद था और उसी को लेकर के उसके ऊपर अटैक किया गया था। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सर इसका अभी तक? छानबीन की जा रही है।